लेकिन आज का वीडियो ना ही कोई प्रोडक्ट है ना ही कुछ है। आज मैं इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वेट मैनेजमेंट पे। मैं मानती हूँ हेल्दी वेट मैनेजमेंट को, और मैं मैनेजमेंट शब्द का यूज कर रही हूँ। कोई वेट लॉस का मतलब लूज का ऐसा कोई शब्द यूज नहीं कर रही हूँ। अगर आप सही में चाहते हैं अपने वेट को मैनेज करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड्स, और मैं गीता आज आई ही बहुत ही बढ़िया सा वीडियो लेकर के। मैं ऑलवेज तो बढ़िया बोलती हूँ, लेकिन आज का वीडियो ना ही कोई प्रोडक्ट है ना ही कुछ है। आज मैं इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वेट मैनेजमेंट पे। और वेट मैनेजमेंट जब ये बात आती है तो केवल दिमाग में एक ही बात घूमता है, भाई वेट को लूज करना है। लेकिन ऐसा फिलहाल मेरा मानना नहीं है, और मैं क्या मानती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। मैं मानती हूँ हेल्दी वेट मैनेजमेंट को, और मैं मैनेजमेंट शब्द का यूज कर रही हूँ। कोई वेट लॉस का मतलब लूज का ऐसा कोई शब्द यूज नहीं कर रही हूँ। अगर आप सही में चाहते हैं अपने वेट को मैनेज करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब मेरा जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज हेल्दी वेट मैनेजमेंट एंड व्हाई नाउ। इसकी ज़रूरत अभी आखिर क्यों है, और ये आखिर होता क्या है। जैसा मैंने बताया, लोग अगर हेल्दी वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर लोग सोचते हैं वेट को लूज करना है। वेट को तो लूज करना ही है, लेकिन वेट को लूज करने के साथ साथ उसको मैनेज करने का भी तरीका आना चाहिए। और कमजोरी यहीं से शुरू हो जाती है कि लोग वेट तो लूज कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें, वहां से तो हम इसको कम तो कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को भी छोड़ करके, अपने हेल्थ को खराब करके भी। लेकिन उसको मैनेज करना ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। और आज इसी से रिलेटेड ये वीडियो होगा, और मैं बात करूंगी कि आखिर व्हाट इज वेट मैनेजमेंट। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वेट मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, हेल्दी वेट मैनेजमेंट से मेरा कहने से मतलब है आप वेट तो लूज करोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उसको मैनेज करना ये भी आपको पता होना चाहिए। और हेल्दी वेट मैनेजमेंट से मतलब यही होता है कि आपकी जितनी भी चीजें हैं, आपकी बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स है, हम उसको बिना कुछ भी खराब किए हुए अगर वेट को लूज करते हैं। क्योंकि अगर वेट को लूज करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें पर बैंड लग जाता है, क्योंकि हमारी जो भीतरी जो शरीर की जरूरत है उन सब चीजों पर निर्भर करती है कि हमारा भीतर का शरीर वो कैसा रहेगा आगे में जा करके। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे क्रोनिक डिजीज मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, अभी आप डायबिटीज के बारे में सुनते हो, जॉइंट्स से दिक्कतें को देखते हो, तो वहां पर भी हम ऐसी चीजों को बैंड कर देते हैं वेट लूज में कि उन सब चीजों से रिलेटेड दिक्कतें शुरू हो जाती है। हेल्दी वेट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम हर तरह से, हर वे से अपने शरीर को अंदर से सुरक्षित रखते हुए अपने वेट को लूज करें और उसको मैनेज करें। तो ये होता है हेल्दी वेट मैनेजमेंट। और व्हाई नाउ, इस पर ही चर्चा करेंगे कि उसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल क्यों है। हम आ चुके हैं 2025 में, और एक गोल सेट रखिए कि भाई हमें कौन सा वेट चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने वेट का ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉपर आपका बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। इसको निकालना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हम आखिर है कि किस हिसाब से है, कि हमें वेट को कितना लूज करना है या कितना गेन करना है। वेट को गेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और लोग इस पे काम भी करते हैं। केवल वेट लूज को लेकर भी लोग नहीं सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि हमारा वेट भी गेन हो। और ये दोनों जो होता है हेल्दी वेट मैनेजमेंट में आता है, वेट को गेन करना भी, वेट को लूज करना भी। आखिर आपको बीएमआई कैसे निकालना होगा। आपका जो हाइट है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और आपका जो वेट है वो केजी में होना चाहिए। केजी बाय मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। और ये जब आप कर लोगे तो आप अपना हाइट और वेट इस हिसाब से रख करके आप कैलकुलेट करोगे, तो आपका जो भी आएगा, अब कैसे हिसाब से आएगा ये भी बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हम बहुत नॉर्मल वेट में है या अंडर वेट में है या ओबेज है, ये भी आपको पता चलेगा। तो अगर आपका बीएमआई 18.5 से नीचे आया है तो आप अंडर वेट है, यानी आपको वेट को गेन करने की ज़रूरत है। और अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के अंदर यानी भीतर में आता है, तो यानी आप बिल्कुल भी नॉर्मल वेट के हो। यानी करना क्या है, आपको इस वेट को मैनेज करना है। इस ये आने पर आपको अपने वेट को इसी तरह से मैनेज करना है। ये सही में बिल्कुल भी आइडियल वेट होता है। और अगर आपका बीएमआई 25 से 29.9 के अंदर आया है, तो यानी आप ओवरवेट है, यानी आपको अपने वेट को लूज करने की, यानी आपको हेल्दी वेट मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर आया है, तो भाई ये बिल्कुल खतरे की घंटी है, क्योंकि ये ओबीज में चला आता है। और आपको तो भाई सख्त से सख्त
ज़रूरत है अपने हेल्दी वेट मैनेजमेंट को अपनाने की। अब आते हैं ओबेसिटी इंडिया। अब आपको बताते हैं कुछ ताज़ा जानकारी और कुछ आंकड़े जो कि इंडिया से रिलेटेड है ओबेसिटी से। और यहाँ अगर मैं बात करूँ, अब आपके साथ ओबेसिटी इंडिया के कुछ बहुत ही ताज़े आंकड़े मैं पेश करने वाली हूँ। आंकड़े ये सही में चौंकाने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो इंडियन पॉपुलेशन ये काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है ओबेसिटी, ओबीज, ओवरवेट, ये 30% होता जा रहा है अपनी पॉपुलेशन का। और सही में ये चौंकाने वाला तथ्य है। और अगर आप देखोगे कि 4 जो महिलाएं और 5 पुरुष अगर इन को खड़ा किया जाए तो आपको ज़रूर एक महिला उन 4 महिलाओं में और 5 पुरुषों में एक पुरुष जो होंगे वो आपको ओवर वेट या ओबीज आपको मिलने ही वाले हैं। और ये आप बिल्कुल भी अपनी लोकेलिटी में, नेबर्स में आपको देखने को मिलेंगे ही। ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और अगर एनुअल इंक्रीज की मैं बात करूं, ये सही में ये बहुत ही बड़ी बात है कि जिस तरह से बढ़ता जा रहा है ओवरवेट और ओबीज, ये 5.2% की दर से हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अगर देखा जाए इसकी दर होती है दिन ब दिन, साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ हेल्थ रिस्क के ऊपर में, जो कि ओबेसिटी और ओवरवेट की वजह से ही होता है। तो हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज की अगर बात करें तो इंडिया में कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ता ही चला जा रहा है 25% तक, जो कि डेथ हो रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है ओवरवेट ही। अब आते हैं डायबिटीज के ऊपर। इंडिया तो भाई होम ही बनता जा रहा है डायबिटीज का, और इसका सबसे बड़ा कारण है ओवरवेट और ओबीज। तो इसको कंट्रोल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये भी आप समझ रहे होंगे। और मेंटल हेल्थ, इस पर कैसे प्रभाव पड़ता है? देखिए, हम सोशली बहुत जगह कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम ओवरवेट रहते हैं, ओबीज रहते हैं, तो हम जब सोशली जब कनेक्ट होते हैं कहीं भी, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ जाता है और हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और किसी तरह की बहुत तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमारे हेल्थ पर बहुत ही बुरा प्रभाव कर जाती हैं। डिटेल शेयर करने वाली हूँ हेल्दी वेट मैनेजमेंट बास्केट के ऊपर में, और इसमें आखिर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगी। हेल्दी वेट मैनेजमेंट बास्केट में सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये, और ये है न्यूट्रीलाइट का वेट मैनेजमेंट का बहुत ही बढ़िया सा औसम सा प्रोडक्ट, जो कि खास करके हमारे वेट को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। ये है न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स। ये 2 फ्लेवर में अवेलेबल है, और ये है वनीला फ्लेवर, और इसके साथ साथ ये कॉफ़ी फ्लेवर में भी अवेलेबल है। और इस बास्केट में ये पहला सबसे प्रोडक्ट है। ये आपको इस बास्केट में 2 मिलेगा, जो कि 450 ग्राम का एक पैक है, और दूसरा पैक भी सेम इसी फ्लेवर का आएगा। अगर आप बास्केट चुनते हो तो वो भी 450 ग्राम का ही आएगा। इसके साथ साथ फाइबर को भी ऐड करते हैं, जो कि हमारे वेट को मैनेज करता है। वो है न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन। ये आप देख रहे हो, और इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। ये न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन, जो कि हाफ kg का इस वेट मैनेजमेंट बास्केट में आपको मिलेगा। और इसका रोल तो भाई बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। तो इन तीनों प्रोडक्ट को अगर आप इस ढंग से अगर आप यूज करें रेगुलर बेसिस पे, और कुछ चीजों का ध्यान रखें। किन चीजों का ध्यान? आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, बिल्कुल भी अपनी जो नींद है उसको कंप्लीट करें, जो कि एक कंप्लीट माना जाता है 7 से 8 घंटा। स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लगे, और यहाँ पर आप जंक फूड का यूज नहीं करेंगे। इस ढंग से अगर आप काम करेंगे, 4 पिलर्स को मेंटेन करेंगे, एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह थी मेरी पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने एक टॉपिक को कवर किया है, व्हाट इज हेल्दी वेट मैनेजमेंट एंड व्हाई नाउ। और ये इस तरह का टॉपिक है कि सही में ये टॉपिक चलता ही जाएगा, और इससे रिलेटेड हेल्दी वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस की सीरीज आएगी, जिसका मैंने पहला जो सीरीज है ये कंप्लीट किया है इस वीडियो में। इस तरह से सेकंड वीडियो भी आएगा, जिसका कॉन्सेप्ट रहेगा चैलेंज के ऊपर में, कि जब हम हेल्दी वेट को मैनेज करते हैं तो किस तरह के चैलेंज आते हैं, और उस चैलेंज को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में यही टॉपिक रहेगा। और करना क्या है? कुछ भी नहीं भाई, दबा करके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।